सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के श्री रेणुका जी विधानसभा व शिलाई विधानसभा क्षेत्र में दिवाली मनाने का अलग ही अंदाज है। यहाँ दीपावली के एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हाटी समुदाय के लोग पारंपरिक अंदाज में कई वर्षों से चली आ रही पौराणिक परंपराओं को आज भी बखूबी से निभा रहे हैं। इस पर्व की खास बात ये है कि इसमें क्षेत्र की पारंपरिक लोक संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिलती है। गिरिपार क्षेत्र में मनाई जाने वाली मशहूर दिवाली की गुरुवार से शुरुआत हो गई है, जो कि एक सप्ताह तक चलेगी। पहले दिन दिवाली के दिन गांव में जश्न का वातावरण दिखाई दिया। गुरुवार शाम को गिरिपार क्षेत्र की पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ समूचे क्षेत्र में महिलाओं व पुरुषों ने सामूहिक रासा नृत्य कर खुशियों जलाकर दिवाली मनाई। इसके साथ साथ पारंपरिक व्यंजन भी बनाए, जिसमें कि मुडा, शाकुली, बेडोली व कई अन्य पकवान बनाए गए। बता दें कि बूढ़ी दिवाली सिरमौर जिला के अलावा शिमला, सोलन और उत्तराखंड के जौनसार बाबर क्षेत्र के कुछ अन्य हिस्सों सहित प्रदेश के कई जनजातीय क्षेत्रों में मनाई जाती है। दीपावली की अमावस्या के ठीक अगले अमावस्या की सुबह सुबह इस पर्व की शुरुआत होती है। इस पर्व की शुरुआत मशाल जुलूस के साथ की जाती है। हालांकि बूढ़ी दिवाली मनाने के पीछे भगवान राम के अयोध्या लौटने की दलील से कई लोग सहमत नहीं हैं। कुछ मान्यताएं ये भी है कि महाराजा बाली पाताल लोक में जाने के बाद एक बार पृथ्वी पर लौट आए थे। उनके पृथ्वी पर लौटने की खुशी में पहाड़ी क्षेत्रों में मशाल जुलूस और बड़ा अलाव जलाकर खुशी मनाई गई थी। यही वजह है कि यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। खैर, कारण कोई भी हो, लेकिन हाटी जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने सतयुग कालीन इन परंपराओं को आज तक संजो कर रखा है। नमस्कार, सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के दो क्षेत्र रेणुका और शिलाई, यहाँ की दिवाली अनूठी दिवाली होती है। ये दिवाली लगभग 10 दिनों तक चलती है और शिलाई की दिवाली तो दो रूपों में मनाई जाती है, एक नई दिवाली और एक बूढ़ी दिवाली। बूढ़ी दिवाली जो आमतौर की दिवाली उससे एक महीने बाद मनाई जाती है, जिसको हमारे क्षेत्र में मशरारी भी कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में इस दिन विशेष भोजन बनाया जाता है। दिवाली के एक दिन पहले अस्कली बनाई जाती है, जिसको दाल के साथ खाया जाता है। और दिवाली वाले दिन धरोटी बनाई जाती है, धरोटी और पटांडे, जिसको बहुत ही चाव के साथ खाते हैं लोग, धरोटी, पटांडे और भात। और शिलाई क्षेत्र में तो मूड़ा भी बहुत ही भारी मात्रा में बनाया जाता है, जो चावल का और गेहूं के दानों का बनाया जाता है भून करके। शिलाई में दिवाली का आगाज गाजे बाजे के साथ और लिंबर लगाकर किया जाता है और मंदिर तक लोग हर्षोल्लास के साथ नारे लगाते हुए जाते हैं, लिंबर लगाते हुए, और वहां पर जोत जगा करके उस ज्योति को वापिस अपने घरों में ला करके अपने घरों की दिवाली करते हैं और अपने घर में वापिस आकर के हुशु जलाए जाते हैं, जो कि घास को बांध करके एक छोटे से रूप में उसका एक बेल के साथ उसको बांधा जाता है और घुमाया जाता है जलाते हुए। और रात्रि के समय में गांव-गांव में तरह तरह के
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता था। पहले पहले तो ये आयोजन नाटकों और रामायण के रूप में होता था। अब इसका रूप थोड़ा बदल चुका है। अब ये जो प्रोफेशनल व्यावसायिक जो कलाकार होते हैं उनको बुलाया जाता है और वही लोगों का मनोरंजन करते हैं पूरी रात भर नाटियां गा के और डांस करके। तो इस तरह जो है हमारे क्षेत्रों में दिवाली कम से कम 10 दिनों तक चलती है। और एक विशेष भोजन जो हमारे दिवाली के समय में बनता है उसको कंजन बोलते हैं। वो यूनिक, पूरे भारतवर्ष में यूनिक भोजन होता है। वो खट्टे चावल लस्सी में बनाया जाता है। लस्सी में चावल को उबाल करके बनाया जाता है और केले के पत्तों में लपेट करके इसको कई दिनों तक खाया जाता है गुड़ के शरबत के साथ। तो ये विशेष भोजन हमारे क्षेत्र में तैयार किया जाता है जो दिवाली के समय खाया जाता है।